के सच में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डेन। आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला कोन निकाय क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के पास आज मैं पहुंचा हूं। चलिए मैं बातचीत करूंगा वैसे मुद्दा पर जो लोकसभा के चुनाव है और उपचुनाव, दूधी का उपचुनाव, विधानसभा उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला के अंतर्गत दूधी का उपचुनाव जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले के सच में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि, और मैं आपके चैनल के माध्यम से नए साल के जो है कि समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भैया, उपचुनाव को आप किस तरीका से देख रहे हैं? दूधी उपचुनाव विधानसभा का देखिए, दूधी का जो है कि उपचुनाव होना है और इस बार समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, माननीय पूर्व मंत्री विजय सिंह गौड़ जी हैं और उन्होंने अपने समय में, अपने कार्यकाल में लगातार जो है कि उन्होंने काम और वहाँ के विकास किया है। लेकिन किसी कोई कमियां रही होंगी जो विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है कि वो कुछ वोटों से जो है कि हार गए थे। लेकिन इस बार उपचुनाव में निश्चित तौर पर जो है कि दूधी विधानसभा के जो जनता हैं उन्हें ही चुनेंगे और उन पर पूरा भरोसा भी करते हैं, जो है कि चुनेंगे इस बार और चुनाव को निकाले जाएंगे। आप रापटगंज के समाजवादी पार्टी के क्या हैं? मैं अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के द्वारा नामित मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। विधानसभा अध्यक्ष? जी जी जी, सदर विधानसभा अध्यक्ष। चलिए, उफान मचा रहा है सर जी। ड्राइवरी जो कानून, ड्राइवर के ऊपर कानून लाया गया है, सड़क जाम है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आप बिना ड्राइवर के चले जाते हैं रापटगंज? देखिए, बिना ड्राइवर के तो कहीं आना जाना संभव नहीं है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है, संपूर्ण जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि जितने हम जैसे जो है कि जो नेता हैं, अभिनेता हैं, जो और अधिकारी हैं, उनके साथ साथ मुझे लगता है कि संपूर्ण लोगों को जो जिम्मेदारी लेकर के चलने की जिम्मेदारियां हैं वो ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अभी जो है कि कानून लाया गया है, एक तरफा जो है कि ड्राइवर पर थोपा जा रहा है। मैं ऐसे कानून का जो है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि ऐसे कानून जो है कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इसमें जो है कि ज़्यादातर मुझे लगता है कि ड्राइवर के विरुद्ध में है और ऐसे कानून कहीं न कहीं जो है कि ड्राइवरों के जो विचारधारा है, जो उनकी मानसिक विचारधारा है और जो रोजी रोजगार है, उन दोनों पर जो है कि कुठाराघात है इस प्रकार के कानून से। क्या राजनीतिक कोई नेता, मंत्री, विधायक के बाल बच्चा, कोई बड़े बिजनेस के बाल बच्चा ड्राइवर बनते हैं भैया? नहीं, देखिए, उनके पास तो जो अगार जो है कि संपत्ति है तो ड्राइवर कहाँ बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है कि अगर कुठाराघात है तो ड्राइवरों पर है और ऐसे कानून जो है कि एक तरफा कानून नहीं होना चाहिए जिसमें कि ड्राइवरों का जो है कि बिल्कुल से उन्हीं पर जो है कि दबाव बनाया जाए। मुझे लगता है कि आज अगर ड्राइवर की जहाँ तक बात करें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में ड्राइवर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी ड्राइवर हैं, ड्राइवर की वेतन मुझे लगता है कि 5 से 7 हज़ार रहता है, अधिक से अधिक मुझे लगता है 10 हज़ार रहता है। उसमें बेचारे जो है कि अपने घर परिवार के आजीविका चलाएंगे कि कहीं न कहीं कोई दुर्घटनाएं जो है कि दुर्भाग्यवश हो गया तो 10 लाख जुर्माना भरेंगे या जो है कि 10 साल के सजा 7 साल से 10 साल के सजा काटेंगे। मुझे लगता है कि उनका पूरा इतने में उनका पूरा परिवार जो है कि बिखर जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे जो है कि कानून नहीं होना चाहिए। सर जी, आपसे एक सवाल, जिस तरीका से महंगाई कितना बढ़ेगा, मेरा भाई खुद गाढ़वा में पढ़ता है, भनातपुर में जाके फंसा हुआ है, ये गाड़ी चल नहीं रहा है, महंगाई 100 गुना बढ़ा, इस पर बढ़े महंगाई कितना बढ़ सकता है? संभावना व्यक्त देखिए, ड्राइवर अगर जो है कि अभी कहीं ना कहीं जो है कि धरने पर अपने विचारधाराओं को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वो जायज़ हैं। कहीं उनकी अगर एक तरफा जो है कि अगर कहीं से कहीं जो है कि कानून बनाए जाएंगे तो ड्राइवर भी कहाँ जाएंगे? वो लोग अपने कामों को रोकेंगे और रुकेंगे तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक बात है कि महंगाई तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो महंगाई बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगा तो आम जनजीवन है जो लोगों के, पब्लिक को प्रभावित होगा।
और उसमें सारे के सारे लोग परेशान होंगे। मुझे लगता है कि अभी भी जितने भी संसाधन जो रुकी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो सारे के सारे लोग वहीं ठप पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो आला कमान बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी हैं जो है कि माननीय अमित शाह जी हैं, उनको ऐसे जो है कि चीज़ों पर विचार करना चाहिए, बल्कि वापस लेना चाहिए। अगर इस प्रकार के कोई कानून बनाए जा रहे हैं तो पब्लिक के साथ साथ जो है कि ड्राइवरों के हित में भी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। धरना प्रदर्शन ड्राइवर को करने से हुआ, कितने लोगों का भूखे भी मर सकते हैं। बिल्कुल 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 जो है कि इसमें भूखे बहुत लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास जो है कि उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, धन संपत्ति उपलब्ध नहीं है। खाने बहुत सारे ऐसी जगहों पर हैं जो शाम को खाते हैं, सुबह काम करते हैं तो शाम को खाते हैं। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर चूँकि ड्राइवरों पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर है, अगर ड्राइवर के द्वारा जो है कि उस मटेरियल्स अगर प्रत्येक स्थान पर जो है कि नहीं पहुँचाया जा रहे हैं, पूरे ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, पूरे संसाधन रुकी हुई है, आवागमन रुकी हुई है, तो सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। जो कि लोग जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि कई लोग जो है कि बिना खाए भी जो है कि सो रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह के जो है कि घटनाएं हो रहे हैं, जो कि जहाँ तक जो है कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन है कई जगहों पर जो है कि न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिल रहा है, पढ़ने सुनने को मिल रहा है। जो है मैंने बड़े भैया जी से बातचीत किए, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैंने जब गार्जियन से बातचीत की कि भैया जी पैसा चाहिए, तो कहें कि पैसा अभी नहीं मिलता। कितना हमारे पास गरीब जनता ड्राइवर है जो 100-200 में काम करते हैं, टेम्पू चलाते हैं, जो हमारे पास कोचिंग में पढ़ाते हैं। मैंने पैसा मांगने का प्रयास किया तो एक ही जवाब दिए कि भैया ड्राइवरी जहाँ मालिक है वो केवल हम लोग को जिया रहे हैं, होटल में नाश्ता करके रह रहे हैं, तो बाल बच्चा भी तड़प रहे हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में कहाँ से आपको देंगे। रुक जाइए। जिस तरीक़े से धरना पर बैठे हैं, बैठे रहेंगे जब से काला कानून वापस नहीं होगा। इसका मैं सपोर्ट नहीं करने पाऊंगा, क्योंकि ड्राइवर के बिना कोई नहीं चल सकते। इस वीडियो की इतना शेयर कीजिए कि पूरा देश में जिस तरीक़ा से अस्त व्यस्त व्यवस्था होने जा रहा है, इसका सबसे बड़ा असर 100 गुना महंगाई बढ़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में बेरोजगारी भी बढ़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए सर, जब भी कोई धान लादने वाला मजदूर होंगे, उनको कहाँ से मिलेगा, गाड़ी नहीं जा रहा है। जी, वो लोग बिल्कुल जो है कि पड़े रहेंगे। उन लोगों की परेशानियां जो है कि वहाँ बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ जो है कि ना उनको समुचित रूप से भाई खाने की व्यवस्था होगा, ना रहने की व्यवस्था होगा। और वो लोग अगर घर आना चाहें तो ऐसी स्थिति में अगर ड्राइवर नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर गाड़ी नहीं आएगी, और गाड़ी नहीं आएगी तो निश्चित तौर पर वो भी नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए परेशानियाँ लगातार बढ़ते ही जाएगा। उनके लिए इसके अलावा भी तमाम तरह के लोग हैं जो जहाँ हैं वहीं पर पड़े हुए हैं। कई मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल पा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है कि कई जगहों पर जाम लगी हुई है, कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही है। हमारे क्षेत्र की भी मैं देख रहा हूँ कि आवागमन पूरी तरह से जो है कि ठप है, तो लोग परेशान होंगे, मेरे हिसाब से जो है कि परेशान होंगे वहाँ। एक सवाल सोचिए, जिस तरीका भी कोई का तबीयत अस्त से व्यस्त हो जाए, जी, उनको बनारस में ले जाना है, जी, कैसे जाएगा गाड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह के जो है कि हालात हैं, जिस तरह के आवागमन रुकी हुई है, जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो है कि समय पर वह बनारस तक पहुंच पाएगा। और उनकी बीच में ही जान चला गया था भैया। भाई इसकी अगर कौन जिम्मेवार कौन है भाई? अभी एक नेता है, जिम्मेवार आपका भी है। देखिए, जिम्मेदारी जो है कि अब इनकी जिम्मेदारी जो है कि संपूर्ण जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा, जिन्होंने जो है कि माननीय गृह मंत्री जी जो है कि इस तरह के अगर कानून नहीं लाते, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आवागमन कंटिन्यू चल रहा था, वो चल रहा होता तो उनकी जान नहीं जाती। तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उनको लेना पड़ेगा। या तो जो है कि इस प्रकार के जो कानून लाए गए हैं, पब्लिक ठीक है जो है कि हिट एंड रन जो है कि कानून लाए गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है कि ड्राइवरों के हित में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर केवल एक घर से नहीं है, हजारों लाखों घरों से ड्राइवर हैं। सड़क पर सारे लोग चलते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी ड्राइवर जो है कि जानबूझ करके इस तरह के कोई घटना का अंजाम नहीं देते हैं। तो उनके हित में भी सोच विचार करके कुछ कानून लाना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर का भी कहीं ना कहीं से जो है कि बेनिफिट हो, लाभ हो, और उन्हें इस प्रकार के जो है कि पीड़ा को ना झेलना पड़े। चलिए, मैंने बातचीत के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में है वीडियो गूंजे। चैनल को सब्सक्राइब करें, MK संस फेसबुक पेज को फॉलो करें।